नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात इरफान खान की। इरफान खान एक ऐसा नाम जो अदाकारी की दुनिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ गया। आज भी यकीन नहीं होता कि अब वो हमारे बीच नहीं है। उनकी अलग अदायगी, आंखों से बोलने की कला, बोलने का जुदा अंदाज, ये सब कुछ हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहेगा। सभी के दिलों में बसने वाले इरफान के दिल में राजेश खन्ना बसते थे। हम और आपकी तरह इरफान भी उनसे मिलने की चाहत रखते थे और इसी चाहत में वो उनके बंगले तक पहुंच गए थे। जी हाँ, इरफान एक्टिंग करने से पहले मुंबई में इलेक्ट्रीशियन की जॉब करते थे और इसी को जरिया बनाकर वो राजेश खन्ना के घर पर एसी ठीक करने पहुंच गए। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश उस दिन पूरी नहीं हो पाई क्योंकि संयोग ऐसा हुआ कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी साल 1967 को राजस्थान में हुआ था। उनका परिवार गांव में टायर बनाने का बिजनेस करता था और राजस्थान के टोंक में पैदा हुए इरफान असल में साहिबजादे इरफान अली खान हैं। जयपुर के टोंक में कभी उनका परिवार राज करता था, लेकिन बाद के दिनों में हालात बदले। उनके पिता वहां के सबसे बड़े जमींदार थे। उनकी मां टोंक के हाकिम परिवार से ताल्लुक रखती थी। इरफान बचपन में क्रिकेट में बहुत अच्छे थे और सीके नायडू ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट भी हुए थे, लेकिन वो इस टूर्नामेंट से पीछे हट गए क्योंकि उस वक्त ट्रैवलिंग करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। एक्टर ने अपने अंकल से प्रेरित होकर एक्टिंग में अपनी दिलचस्पी दिखाई। वो जयपुर में थिएटर आर्टिस्ट थे और इरफान ने अपने शहर में कई स्टेज परफॉर्मेंस दी। मास्टर्स खत्म करने के बाद साल 1984 में एक्टिंग सीखने के लिए उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में दाखिला लिया। मुंबई में शुरुआती दौर में उन्होंने एसी रिपेयरिंग करने का काम शुरू किया, लेकिन साल 1987 में NSD से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने मीरा नायर के सलाम बॉम्बे से डेब्यू किया। उनका रोल बहुत छोटा था जो फाइनल कट में और भी कम हो गया। इसके बाद उन्होंने टीवी पर काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद फिल्मों में काम मिलने लगा, लेकिन उन्हें मकबूल फिल्म से असल पहचान मिली। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को फिल्में दी। हॉलीवुड मूवीज में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। इरफान खान का 29 अप्रैल साल 2020 को निधन हो गया था। उन्हें न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर था और उन्होंने विदेश में भी इसका ट्रीटमेंट कराया, लेकिन इस बीमारी के आगे वो जिंदगी की जंग हार गए और महज 54 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। द बॉलीवुड रेडियो परिवार की ओर से इरफान खान को नमन। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।